दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालने के। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि बैंक से 1 लाख रुपए 12% की वार्षिक दर से 4 साल के लिए अगर लेते हैं तो उसका ब्याज और ईएमआई कितना देना पड़ेगा। अगर आप इस फार्मूले से बनाते हैं तो यह बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए गलत कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए कि मूलधन कितना है, तो मूलधन 1 लाख रुपए ना ले रहे हैं बैंक से, तो वह मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 लाख गुने समय कितने साल तक ले रहे हैं, तो 4 साल तक ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4 कितने प्रतिशत की दर से ले रहे हैं, तो 12% की दर से ले रहे हैं, तो 12 लिख दीजिए। अब बटा में 100 के 100 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12 से इसमें गुना करिए तो बर्चे 48, 48 से 1 गुना करिएगा तो 48 हो जाएगा। और 3 शून्य के 3 शून्य बैठा दीजिए, यानी इस फार्मूले से 48,000 रुपये ब्याज हो गया 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए तो आप लिए थे, लेकिन 4 साल में आपको 1,48,000 रुपये रिटर्न करना होगा। अब इसका ईएमआई कैसे निकालें, तो देखिए 4 साल के लिए ना आप लिए हैं, तो 4 साल में कितना माह होता है, तो 48 माह होता है, तो इसमें 48 से भाग दे दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए 48 से अगर इसमें भाग देते हैं तो आएगा 3,083.33 रुपये, यानी प्रत्येक माह आपको ईएमआई के रूप में 3,083.33 रुपये देना होगा। लेकिन यह तरीका गलत है। तो देखिए सही तरीके से ईएमआई और ब्याज को कैसे निकालें। देखिए दोस्तों, बैंक लोन का ईएमआई निकालने के लिए सही फार्मूला यह है। यहाँ पे देखिए P गुने R, देखिए P का मान कितना होगा, तो P का मान है देखिए मूलधन, यानी 1 लाख है, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुना है, गुना लिख दीजिए। आर का मान कितना है, 12% वार्षिक है, तो इसको माह के रूप में बदलेंगे। तो देखिए 12%, अब प्रतिशत के मतलब क्या कि 12/100। यहाँ पे देखिए वार्षिक से आपको माह में बदलना है, तो 12 से गुना कर देंगे। जब इससे इसमें गुना करिएगा तो 12 एकम 12, और इससे इसमें गुना करिएगा तो 1200 हो जाएगा। और इससे इसमें जब भाग दीजिएगा तो यह आएगा 0.01, यानी आर के मान कितना हो जाएगा, तो 0.01। तो यहाँ पे देखिए P गुने आर, यानी 0.01, या कोष्टक 1 प्लस आर का मान क्या है, तो 0.01, और पावर में एन के मान कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए समय कितना है, तो 4 वर्ष है, और इसको माह में बदलेंगे तो 48 महीना हो जाएगा, तो एन के मान 48 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बट्टा, इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 प्लस आर का मान कितना है, तो 0.01, और पावर में एन, यानी एन का मान है 48 माइनस का 1। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी इससे इसमें गुना करिएगा तो आएगा 1000। अब यहाँ पे देखिए गुने, अब यहाँ पे देखिए दशमलव का जोड़ है, यानी 1 में 0.01 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.01। अब यहाँ पे देखिए पावर में 48 है, तो 48 लिख दीजिए, बटा इसको जोड़िएगा, यानी 1 प्लस 0.01 जोड़िएगा तो 1.01 आएगा। अब पावर में 48 है, 48 लिख दीजिए, माइनस 1 है, 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1000 के 1000 लिख दीजिए, गुने यहाँ पे देखिए 1.01 के पावर 48, यानी 1.01 गुने 1.01, यह 48 बार करना है। तो इसका गुना आप लोग मोबाइल से कर लीजिएगा। अगर इसका पावर 48 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1.612 आएगा।
अब यहाँ पे देखिए यही संख्या सेम यहाँ पर है, तो इसका भी 48 अगर पावर करते हैं तो बटा में आएगा 1.612 और माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इससे इसमें गुना करना है, तो देखिए इससे इसमें गुना करना है तो 3 अंक के बाद दशमलव है ना, और इसी संख्या से 1 में गुना करिएगा तो आएगा 1612 और यहाँ पे 3 गो शून्य आ जाएगा। अब 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाना है तो देखिए 1 से 1 तो घट जाएगा यानी 0.612 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव के बाद यहाँ पे संख्या इधर 0 है तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा 1612। अब देखिए 1612 में 0.612 से भाग देना है। जब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो इसका आएगा 2633.98। यह क्या निकल गया, तो यह EMI निकल गया, यानी प्रत्येक महीना 2633.98 रुपये देना होगा। अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए लिए हैं 12% की दर से और वो भी 4 साल के लिए, तो आपको EMI के रूप में 2633.98 रुपये देना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल आपको ब्याज कितना देना है, यानी 4 साल के लिए ना आप लिए हैं तो 4 साल में कितना महीना होता है, तो 48 महीना होता है, तो 48 से इसमें गुना कर दीजिए। तो जब इससे इसमें गुना करिएगा तो आएगा 1,26,431 आएगा। अब आप लिए कितना है बैंक से, तो बैंक से आप 1 लाख रुपए लिए हैं, यानी आपका जो ब्याज होगा 4 साल में वह ब्याज होगा 26,431 रुपये। दोस्तों उम्मीद है कि आप बैंक का ब्याज और EMI निकालने के लिए सीख गए होंगे।